इस नंबर 4 में डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि हमको जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और ये जो डायग्राम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम 6 के 6 केसेस में। अगर आप हमसे पूछोगे सर कोई एक ऐसा केस बताओ जहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम बनता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम यही होता है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ होता है। अब आप पूछोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप इसको बनाओगे ना तो इस डायग्राम को बनाने में गड़बड़ी होगी। ठीक है, मोस्टली हर स्टूडेंट से इस डायग्राम को बनाते टाइम पहली बार में मोस्टली हर स्टूडेंट गलत ही बनाता है। अब क्यों गलत बनाता है, कैसे गलत बनाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। ये रखा हमने ऑब्जेक्ट। बताओ जरा हमें पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो सर नो, हमें पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनानी, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट की इमेज बनानी है। फर्स्ट लाइट रे बोल के बताइए। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहली जो लाइट लेनी है वो हमको कौन सी लेनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेनी है। तो अब देखिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेनी है। और सबसे ज्यादा ख्याल किस बात का रखना है, चलो बोल के बताओ। सबसे ज्यादा ख्याल किस बात का रखना है, डायरेक्शन का, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग डायरेक्शन में करके आते हो। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ द लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये कहां से जाएगी, फोकस से पास होने वाली है। ठीक है, यहां लिख दिया हमने सी, करेक्ट। अब सेकेंड लाइट से जरा बताइए, दिस इज फोकस। सेकेंड लाइट रे क्या होती है, सेकेंड लाइट रे सर आपने बताया है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली होती है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो हम सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली नहीं लेंगे। अब हम क्या लेंगे, या तो फोकस वाली लेंगे या फिर पोल वाली लेंगे। तो जरा बताओ कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे कहां से पास हो रही है, फोकस से, कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो सर आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ गई। ये रूल आप लोगों को याद रखने हैं कि सर पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, फोकस है तो फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जरा बताओ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कौन कौन सी है यहाँ पर। सर एक तो ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ओके, और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। तो क्या रिफ्लेक्टेड लाइट रेस आपस में मिल रही हैं। देखो मैं यहाँ पर डायरेक्शन बनाना हम भूल गए, लेकिन हमको याद आ गया तो हमने देखो फिर से बना दी। लेकिन आप लोग कभी मत भूलना, एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो यहाँ पर मिल रही है, एक्चुअली में मिल रही है ना, एक्चुअली में मिल रही है, अपीयर टू मीट तो नहीं हो रही ना। जब एक्चुअली मिल रही है तो लाइट रेस एक्चुअली मिलेंगी तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। तो जरा बताओ इस पॉइंट की इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पर। ठीक है, जब इस पॉइंट की इमेज यहाँ पर है तो पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ होगी माय डियर स्टूडेंट, यहीं पर होनी चाहिए ना, करेक्ट। लेकिन जब आप लोग डायग्राम बनाओगे तो कभी तो इमेज, देखो इमेज, चलो पहले हम लिखते हैं कि इमेज कैसी 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 है। 4 बार कैसी कैसी बोलना है। चलो बताओ इमेज, सबसे पहले बताओ इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर मीट ईच अदर दैट्स व्हाई इमेज इज रियल। इमेज सीधी है या उल्टी है, तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट कैसा है, इमेज उल्टी बनी हुई है। उल्टी के लिए कौन सा वर्ड लिखते हैं हम, इन्वर्टेड। उल्टी के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास में, इन्वर्टेड। तीसरा हम देखते हैं इमेज छोटी है या फिर बड़ी है, तो आप कहोगे सर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी यहाँ पर इमेज है। इमेज ना तो छोटी बनी और ना ही इमेज बड़ी बनी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेम साइज। इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ही होगी माय डियर स्टूडेंट। अब फोर्थ, इमेज कहाँ पर है, आपके घर पर है या हमारे घर पर है। तो इमेज जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पर इमेज है, इसलिए इमेज कहाँ पर है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी लिख देंगे, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब आप सोचोगे सर इस डायग्राम को बनाने में गड़बड़ी कहाँ होगी। ठीक है, तो वो भी बताते हैं हम। इस डायग्राम को एक बार फिर से बना देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए हमसे तो गड़बड़ी नहीं हुई ना, ओके, कंपास रखा ऐसे, आपने कंपास से बनाओगे तब गड़बड़ी होने के चांस कम है, और अगर रफली बनाओगे तो फिर गड़बड़ी होने के चांस ज्यादा है। चलो बताओ, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है। सेकेंड लाइट रे
अब यहाँ पर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली नहीं ले सकते, सेकंड लाइट रे फोकस से पास होने वाली ले ली, और फोकस से पास होगी तो फिर क्या होनी चाहिए, ये पैरेलल होनी चाहिए। अब आप देखो ये लाइट रे कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज भी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और यही डायग्राम हो गया गलत। ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होनी चाहिए। ओके, अगर इमेज कभी इधर बनेगी, कभी आप लोगों की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर बनेगी, तो वो डायग्राम गलत माने जाएंगे। और ये गलती होती क्यों है, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हो तो आप जैसे रेडियस, जब आप मिरर बनाओ ना तो रेडियस को फिक्स करके लेना, जैसे 6 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली तो फोकस को लेना 3 सेंटीमीटर पर, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर। मेजरमेंट के साथ में बनाओगे तब गड़बड़ी नहीं होगी, और बिना मेजरमेंट के बनाओगे तब आप लोग गड़बड़ी करोगे, कभी इमेज पीछे बन जाएगी, कभी इमेज आगे बन जाएगी, और वहीं पर डायग्राम गलत बन जाएगा। कहीं कहीं पर इमेज छोटी बन जाएगी, कहीं पर इमेज बड़ी बन जाएगी। इमेज ना छोटी होनी चाहिए और ना ही इमेज बड़ी होनी चाहिए। इमेज ऑब्जेक्ट जितनी हाइट का है, इमेज भी उतनी ही हाइट की होनी चाहिए। यही गड़बड़ होती है इस डायग्राम को बनाते टाइम, ठीक है। हालांकि मैं चाहूं तो इसकी छोटी सी ट्रिक भी बता सकता हूं आपको। अगर ये डायग्राम आपको बनाना है ट्रिक से, एक ही बार में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, तब क्या करेंगे तो समझ लो। चलो ट्रिक भी बता देते हैं हम आप लोगों को। आपने सुना होगा ना, जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो डायग्राम बार बार आप बनाए जा रहे हो, सही नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में उंगली को टेढ़ी कर लेना। तो टेढ़ी कैसे करने का मतलब क्या है, ट्रिक लगा लेना है ना। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट आपने रख लिया, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी के नीचे आप इमेज बना लेना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बना लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल है, कहां से पास होनी चाहिए, यहाँ से, और फोकस इन दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए, ध्यान रखना एकदम स्ट्रेट। सेकंड लाइट रे देखो, इसके सामने एक पॉइंट ये मान लिया, तो सेकंड लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे ये है। डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है। देखिए आ गया या नहीं आ गया डायरेक्शन। तो आप लोग थोड़ा इन डायग्राम को बनाते टाइम सावधान रहिएगा, गलत ना हो। मेरे कहने का मतलब ये है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही बड़ा इमेज का साइज होना चाहिए। जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होनी चाहिए, ना उससे आगे होनी चाहिए, ना उससे पीछे होनी चाहिए। ओके।